हेलो दोस्तों, आज हम एकलव्य की जीवन गाथा को जानेंगे। कैसे वो एक बहुत बड़ा धनुर्धर बना। एकलव्य महाभारत का एक अल्पज्ञात पात्र। वह कब और कहाँ पैदा हुआ, इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता। महाभारत के अनुसार एकलव्य भील प्रमुख हिरण्यधनु का पुत्र था, जिसे धनुर्विद्या का बड़ा शौक था। वह बचपन अपने पिता के साथ धनुष बाण चलाना सीखना चलता था। एकलव्य बचपन से ही बहादुर व निडर था। उसे वन में रहने वाले जीवों से बहुत प्रेम था। एक दिन उनकी माँ ने उसे बताया, तुम्हें द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखनी चाहिए। आजकल वह हस्तिनापुर में हैं और भरत वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। द्रोणाचार्य वनवासी एकलव्य का विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने एकलव्य को उठाया और उनका परिचय व आने का कारण पूछा। एकलव्य के आने का कारण जानकर गुरु द्रोणाचार्य चिंतित हो गए, क्योंकि वह तो राजकुमारों को ही शस्त्र शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध थे। उन्होंने कहा, बस तुम एक जन्मजात धनुर्धर हो। तुम्हारे लिए यह विद्या सीखना कठिन काम नहीं है। तुम वन को लौट जाओ और मन लगाकर अभ्यास करो। यह सुनकर एकलव्य बहुत निराश हुआ। अभ्यास करने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना आवश्यक माना जाता है। इसलिए एकलव्य ने एक पेड़ के नीचे शिला पर मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई। उस पर फल फूल चढ़ाकर गुरु की स्तुति की और फिर धनुर्विद्या के अभ्यास में लग गए। वह प्रतिदिन गुरु की पूजा करके कई घंटे अभ्यास करता था। एक कुत्ता एकलव्य का विचित्र वेशभूषा देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। इससे एकलव्य की साधना में ध्यान भंग होने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने एक के एक बाद 7 बाण छोड़े। उन बाणों से पलक झपकते ही कुत्ते का मुंह बाण से भर गया। उनका भौंकना बंद हो गया। चूंकि एकलव्य पशु प्रेमी था, इसलिए उन्होंने बाण से कुत्ते को घायल नहीं किया। एकलव्य को जब आचार्य द्रोणा के आने का समाचार मिला तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आचार्य को जोरदार स्वागत करने के लिए उनके चरणों पर गिर गया और खुशी के मारे उनकी आंसू की धारा बहने लगा। एकलव्य के इन शब्दों को सुनकर द्रोणाचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए। एकलव्य आत्मविभोर हो गया। गुरु जी, इसके लिए अपने ही मुझे आशीर्वाद दिया था। यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें मेरी गुरु दक्षिणा भी देनी चाहिए। एकलव्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आचार्य, इसमें सोचना कैसा, आप मेरे गुरु हैं। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य बोले, मेरे पुत्र, मुझे क्षमा करना। क्या तुम गुरु दक्षिणा में के रूप में मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा दोगे? सत्यनिष्ठा एकलव्य ने एक क्षण द्रोणाचार्य की ओर देखा। उसने द्रोणाचार्य के चेहरे की पीड़ा को पढ़ लिया था। वह मुस्कुराकर उठा और द्रोणाचार्य की मूर्ति के आगे अपने ही तीर से अपना दायां अंगूठा काट दिया। खून की धारा बह निकली। अपना कटा अंगूठा लेकर उसने द्रोणाचार्य को दंडवत प्रणाम किया और कहा,
गुरुदेव कृपया मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। द्रोणा ने आगे बढ़कर एकलव्य को गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद अंगूठा दान करने के बाद भी एकलव्य की एकाग्रता में कमी नहीं आई। वहाँ उंगलियों से और दाएं हाथ से भी तीर चलाने का अभ्यास करता रहा। इस बीच एकलव्य का विवाह एक भील कन्या के साथ हो गया और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, जिसे एकलव्य कुमार के नाम से जाना जाता था। महाभारत युद्ध के पूर्व वहाँ एक युद्ध में श्री कृष्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु उनका नाम एक आदर्श शिष्य के रूप में इतिहास में अमर हो गया।